मोदी ब्रांड के जरिए बीजेपी ने 2014-2019 दोनों बार मेजॉरिटी में सीट जीते 272 से ज्यादा। लेकिन 2024 आते आते देश की हवा बदल गई। बीजेपी को मिले 240 सीट। एनडीए दलों की मदद से इस बार सरकार बनानी पड़ी। फिर टीडीपी जेडीयू की एंट्री हुई जिन्होंने एनडीए की सरकार बचाई। टीडीपी एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 16 सीट आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जीती है। उनके पार्टी के 2 नेता कैबिनेट में जगह भी बना चुके हैं। लेकिन क्या ये गठबंधन टिका रह पाएगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वजह है आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का खुलकर विरोध किया। बंगाल हाईकोर्ट ने जब वहां के ओबीसी आरक्षण से मिल रहे मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण को रोकने का फैसला लिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तारीफ की। लेकिन टीडीपी पार्टी ने तो साफ कर रखा है कि राज्य में वो 4% दिया जाने वाला मुस्लिम आरक्षण खत्म नहीं करेगी। तो ऐसे में 2 तलवार एक म्यान। क्या टिक पाएगा बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन? टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए जो वादे किए हैं उसे समझिए। मुसलमानों को दिया जा रहा 4% आरक्षण जो पहले से चल रहा है वो चलता रहेगा। हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा, मौलाना को 5,000 रुपए मानदेय देने का वादा, इमाम को 10,000 मानदेय देने का वादा, 50 साल से ज्यादा उम्र के मुसलमानों को पेंशन देने का वादा, बड़ा हज हाउस बनाने का वादा, शहरों में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जगह दिए जाने का वादा, 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिए जाने का वादा। चंद्रबाबू नायडू ने 28 अप्रैल को एक वीडियो संदेश भी जारी किया था और कहा था कि मुसलमानों में आज भी गरीबी बनी हुई है, ऐसे में उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के 4% आरक्षण को बचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 4% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। हालांकि आंध्र प्रदेश में चुनाव के दौरान टीडीपी, जनसेना और बीजेपी ने संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया था। इस घोषणा पत्र में 19 से 59 वर्ष की महिलाओं के लिए 1,500 रुपए महीने का पेंशन, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3,000 बेरोजगारी भत्ता शामिल था। इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा भी घोषणा पत्र में शामिल था। टीडीपी के हज यात्रा को लेकर किए गए वादों पर बीजेपी की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी सरकार ने अपनी पहली ही सरकार में केंद्र सरकार हज यात्रा पर दिए जा रहे रिबेट को खत्म कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर्नाटक में मिल रहे सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे से शामिल करने का भी था। अलग से दिए जा रहे मुस्लिम कोटे का भी उन्होंने विरोध किया था। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान कर रही है। लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दलितों और ओबीसी के हिस्से के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं बांटने दूंगा। हालांकि खुद बीजेपी शासित राज्य यूपी में कई दशकों से ओबीसी कोटे में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने चुनाव बाद समीक्षा कराने की बात भी कह दी थी। तो क्या बीजेपी टीडीपी के बीच आरक्षण को लेकर कोई बात होगी? क्या विवाद होगा? क्या टीडीपी के इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी को कोई दिक्कत होगी? ऐसे कई सवाल है जो इस वक्त राजनीतिक जानकारों के बीच चर्चा का विषय है। सब अपने अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ टीडीपी की अपनी कुछ जरूरतें भी है, जैसे आंध्र प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और केंद्र की मदद से राज्य के पेंडिंग पड़े विकास कार्यों को फिर से शुरू करना। स्पेशल स्टेटस इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी के चक्कर में ही नायडू ने 2018 में एनडीए से नाता तोड़ा था। टीडीपी नेता और नवनिर्वाचित सांसद कृष्णा ने एक हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि आंध्र प्रदेश एक राजस्व की कमी वाला राज्य है, ऐसे में केंद्र से बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होगी। तो यहाँ कौन कब कॉम्प्रोमाइज करेगा ये देखने वाली बात होगी। और अक्सर जिन विवादों में शुरुआत में कोई बात नहीं होती है उन्हीं कारणों से बाद में मनमुटाव हो जाता है। कई बार इन्हीं पार्टी सिद्धांतों का हवाला देकर गठबंधन भी तोड़ लिया जाता है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू ऐसा कर सकते हैं? और क्या ऐसा होता है तो एनडीए सरकार का फ्यूचर क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन ये संभावनाओं की बात है और बहुत लोगों की उम्मीदें इन्हीं संभावनाओं पर टिकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।